पेंडुलम नुमा कोई चीज़ है, तो यहाँ पर मैंने उसको बांध रखा है। यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, कोई स्टोन वगैरह हो सकता है, ये उसकी लेंथ L मैंने बोल दी। यहाँ पर मैं उसको कितनी वेलोसिटी सप्लाई करूँ कि वो क्या करे, अपना सर्कल कंप्लीट कर ले, है ना। तो इस डिस्कशन को आज करने वाले हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर होगी कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, एक जनरल एंगल के टर्म में यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और फिर एक जनरल पॉइंट पर कितना टेंशन होना चाहिए इस स्ट्रिंग में। ये सारी चीज़ इसके केस में करेंगे, और इसी लेक्चर को एक्सटेंड करते हुए हम बात करेंगे कि इस स्ट्रिंग की जगह, डोरी की जगह, रस्सी की जगह, है ना, थ्रेड की जगह अगर रॉड आ जाए तो क्या कंडीशन बनने वाली है, और रॉड कैसी होनी चाहिए, विथ मास या मासलेस होनी चाहिए, उसके एंड पे ये बांधेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर स्प्रिंग आ जाए, यहाँ पर मास आ जाए, तो जैसे जैसे जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, एक्सटेंड होगी। तो ये यूनिक डिस्कशन आज का अपना इस लेक्चर में होने वाला। तो जो लोग नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहें, ताकि हम, है ना, बेहतरीन सी इंसाइट आप गेन कर पाए और अपने आने वाले एग्जाम्स को और भी स्कोर को बूस्ट कर पाए। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। इस डिस्कशन की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर मान लो कि मैंने वेलोसिटी u सप्लाई करी, कितनी करी, u सप्लाई करी, तो ये ऐसे 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 चलने लगेगा। तो इसका एक जनरल पॉइंट पे मैं देखता हूँ कि मान लो कि मेरा पार्टिकल यहाँ पे आया हुआ है ना, तो ये कुछ कंडीशन रही होगी, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी को इंडिकेट कर दिया, दैट इज वेलोसिटी v टेंजेंशियली, है ना, और बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। और आप इसी को देख लीजिए थोड़ा सा, ये एक स्ट्रिंग है, तो इस पॉइंट से अवे क्या लग रहा होगा, टेंशन। चलो, और वर्टिकल सर्कल में है तो जी भी यहाँ पर क्या होगा, मौजूद रहेगा, तो ये मैंने लिख दिया mg। और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो mv² बाय रेडियस l है, तो मैंने l लिख दिया। सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है इस पर लगने वाला टेंशन, है ना। और हम इस सिचुएशन को देखते हैं कि यहाँ पर टेंशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ जो वेलोसिटी रहेगी, ये जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे u का वैल्यूज कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ रहा है। तो इसकी जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके पास यहाँ जाते वक्त, हाइट पर जाते वक्त नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वही काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द ग्रेविटी को वर्क करने में चला जाएगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमें रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा जैसे जैसे पार्टिकल हाइट पर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ मैक्सिमम पर जाएगा तब क्या कंडीशन होगी, फिर वापस यहाँ आएगा तब क्या कंडीशन होगी। और यहाँ पर अगर एयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर मौजूद है, वैक्यूम नहीं है, तो भी क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल को अगेंस्ट द एयर ड्रैग वर्क करना पड़ेगा। तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जेईई एडवांस में मैट्रिक्स मैचिंग में उस पर भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दो मैं पॉइंट डिसाइड कर देता हूं। मेरा पहला पॉइंट तो आपके सामने दिख ही रहा है कि ये पोजीशन 1, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई और ये वर्टिकल पोजीशन हो गई। तो मैं यहाँ की और 2 पर मैं क्या लगाता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 1 और 2 पे ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा, यहाँ पर मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2, नथिंग बट ये मैंने रेफरेंस लाइन ले ली। कौन सी लाइन ले ली, रेफरेंस लाइन। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन होता है, न कि पोटेंशियल एनर्जी। ये बात ध्यान, mgh जो लिखते हैं ना, वो h एक हाइट वाला h नहीं है, हाइट का डिफरेंस है ना, डेल्टा h उसको अल्टीमेटली बोलना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ का डिफरेंस, तो यहाँ मैंने क्या, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, 8.1 पे, इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 8.2। 1 और 2 पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। ये कंजर्वेशन का लॉ कहता है ना। तो यहाँ पे मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो इसको मैंने रेफरेंस लाइन मान ली, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लेट से 0। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर इस, है ना, पार्टिकल या बॉब का मास कितना है, m है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ m और u²। u यहाँ की वेलोसिटी है, इक्वल टू, इक्वलाइज कीजिए पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वाली हाइट इस रेफरेंस लाइन से इसकी हाइट कितनी हो गई, h हो गई। तो यहाँ लिख लीजिए m, g और h, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मैंने कंसिडर करी है, v करी है, तो आप लिख लीजिए सिंपली हाफ
एम और वी स्क्वायर, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक एप्लीकेशन है। तो जैसे एम सबका हटा दीजिए और आप लिख सकते हैं क्या कि यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH प्लस आपके पास आ जाएगा 2 का ये वाला सिंपल कितना आ जाएगा वी स्क्वायर, है ना, एम से कट गया तो वी स्क्वायर प्लस 2GH, ये हमें अभी काम का है ना, ये मेरे पास काम का है। तो ये वाली चीज है। अब इस पॉइंट 2 पर थोड़ा सा, है ना, जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। एक ये वाला फोर्स लग रहा है, यस, और ये वाला एंगल मैं कंसिडर कर लेता हूं थीटा, तो पैरेलल लाइन में ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। तो ये mg का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा mg cos थीटा, है ना। तो इस 8.2 पर अगर मैं कंसिडर करना चाहता हूं बाय एल प्लस mg cos थीटा, क्लियर। ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, टेंशन से बैलेंस हो रहा होगा। mb स्क्वायर बाय एल क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। साथ ही साथ mg cos थीटा जो इसका अपना वेट होगा उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लिया और एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, जिसकी मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, मैं इसका एनालिसिस करूंगा तब उसकी बात कर सकता हूं। लेकिन इन दोनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में बैलेंस कर देते हैं हम। तो यहां पे आ जाएगा देखिए 8.2 कितना कितना हो गया, mv स्क्वायर बाय एल प्लस mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेंशन से बैलेंस हो जाना चाहिए। किससे बैलेंस हो जाना चाहिए, टेंशन से बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने यहां का v लिखा है और v के टर्म्स में मैं एक और इक्वेशन मेरी लिख सकता हूं। तो यहां से v स्क्वायर जो है इसको इलिमिनेट करना है ये वाले v से, तो आप इजीली लिख सकते क्या हो जाएगा, ये m बाय एल और v स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखो u स्क्वायर माइनस 2gh कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस mg cos थीटा नथिंग बट टेंशन t। अब h को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, ये h है तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। टोटल कितनी है मेरे पास, ये टोटल तो l है, तो ये एंगल थीटा और ये भी लेंथ कितनी होने वाली, l ही होने वाली। तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस हुआ, तो यहां तक की हाइट अगर मैं आपसे कंसिडर करूं तो ये हो जाएगी मेरे पास l cos थीटा। तो टोटल l है और उसमें से l cos थीटा में हटा दिया मैंने, तो ये h आ जाएगी। तो h को मैं यहां लिखूं कितना हो जाएगा, l माइनस l cos थीटा नथिंग बट h इक्वल टू l कॉमन ले लो 1 माइनस cos थीटा। अब इसको मुझे याद रखना, इसको मुझे याद रखना है और उस h को यहाँ पे, है ना, प्लग इन कर देना। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को आगे यहाँ प्रोसीड करता हूँ। तो आप क्या करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं इसमें। तो ये आया u स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये ऐसा ही रखिए, m बाय एल यू स्क्वायर माइनस 2g, h की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली आ गई। तो l इंटू 1 माइनस नथिंग बट cos थीटा प्लस कितना आ जाएगा, mg cos थीटा इक्वल टू t। ये वाली लाइन कितनी, है ना, आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। बस एक स्टेप और लिखूंगा और मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ से टेंशन यानी t इक्वल टू मैंने और t इक्वल टू इसको ओपन के लिए, तो mu स्क्वायर बाय एल तो हो ही गया, अंदर जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा। एक स्टेप थोड़ी स्किप कर रहा हूँ आपको, है ना। तो l से l कटा, तो ये आपके पास हो गया -2, है ना, mg बस, और l से l कट गया इंटू 1 माइनस cos थीटा प्लस mg cos थीटा, ये वाला mg cos थीटा। एक बार और इसको लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा mu स्क्वायर बाय एल -2mg आ गया, तो ये -2mg लिख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा +2mg cos थीटा। एक mg cos थीटा पहले से मौजूद है, तो टोटल कितना हो गया 3mg cos थीटा, है ना। ये एक जनरल पॉइंट पर मेरा डेरिवेशन हो गया, कहां पर, और u कौन सा है, जो यहां पर मैंने वेलोसिटी सप्लाई करी थी, इस वेलोसिटी के टर्म में मैंने जनरली क्या निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया। तो ये एक नॉर्मली आपको कई बार पूछा जाता है कि इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो डेरिवेशनल चीजें में तो ये बात आ गई, है ना। बट यहां से यहां तक तो बोर्ड का काम था और यहां तक मैंने फाउंडेशन बनाया, है ना, प्रस्तावना बनाई। उसके बाद हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत पे, तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पे टेंशन आ चुका है। यहां पर जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दैट इज पॉइंट नंबर 3, ये वाला पॉइंट 4 एंड सो ऑन, अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले T1 पर कितना होना चाहिए u, और यहां पर ये एंगल कितना होना चाहिए, बॉटम पे देखिए थोड़ा सा, तो u तो u ही रहने वाला है ना। थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन एट T1 कितना हो जाएगा, या बॉटम पर भी बोल सकते कितना हो जाएगा, थीटा 0 है तो ये पुट करो, तो यहाँ पे आ गया आपके पास m u स्क्वायर बाय एल
और थीटा 0 हुआ तो 3 mg में से 1 mg माइनस गया तो प्लस mg बचा खाली, है ना। ये कहाँ पर हुआ, 8 बॉटम, है ना, 8 बॉटम हो गया। अब टॉप पे देख लीजिए, है ना, ये या पहले यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पर पाई बाय 2, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टेंशन T3 पे लिखूँ, है ना, T3 पे अगर टेंशन लिखूँ तो ये पाई बाय 2 होने का मतलब cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा mu स्क्वायर बाय एल माइनस 2 mg, है ना। तो ये भी हमको याद रखा। लेकिन वहाँ क्वेश्चन जो जेई में आता है वो आता है डिफरेंस पे। तो अगर मैं मान लूँ कि T3 और T1 का डिफरेंस कितना होगा, है ना, इन दो पोजीशन पर टेंशन का डिफरेंस क्या होगा, ये बातें पूछी जा सकती है। तो वो तो अपन निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, है ना, T3 तो T4 अल्टीमेटली। अब यहाँ पर थीटा कितना हो गया, देखिए थीटा तो यहाँ पे पाई हो गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो गया, है ना। तो बस लिखिए m u स्क्वायर बाय एल, थीटा की वैल्यू पाई यानी -1 तो ये -3 mg और ये -2 mg, दोनों एड अप करो कितना हो जाएगा, -5 mg, तो -5 mg। अब आपसे पूछा जाता है कि T हाईएस्ट कहां पर होगा टेंशन, तो हाईएस्ट टेंशन क्योंकि वेट भी नीचे लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो हाईएस्ट टेंशन स्ट्रिंग में यहां पे होगा। तो आपसे पूछा जाता है टेंशन डिफरेंस डेल्टा टी, तो T1 माइनस ये जो आ गया T4, तो हम क्या कर सकते हैं, mu स्क्वायर बाय एल तो कॉमन है दोनों में, तो 1 mg और ये माइनस का हो जाता है, ये 6 mg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 mg आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है ना। कैसे, ये 5 mg में से 1 mg ऐड करेंगे, और कैसे ऐड करेंगे, ये हाईएस्ट है और ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो आपके पास ये आया। इसी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है T1 माइनस T, जब ये हॉरिजॉन्टल हो तो ये कितना हो जाएगा, सब कट पिट जाएगा, और ये डिफरेंस लगना है तो कितना हो जाएगा, 3 mg हो जाएगा, ये 3 mg। ऐसे ही जनरल पॉइंट में कई जगह पूछा जा सकता है आपसे। तो बेसिक अप्रोच तो हमारे पास ये वाली चीज है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीजें आती है कि ये सर्कल कंप्लीट, इतना नोट डाउन करो पहले। एक ये वाली वेलोसिटी लेट से मैंने यहाँ पे ले ली v1, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा इसका एक mg लग रहा होगा, टेंशन भी आपके पास नीचे ही लग रहा होगा, एक बाहर की तरफ लग रहा होगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही चीजें लग रही होगी। अच्छा चलिए, यहाँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है वो बैलेंस हो रहा होगा, टेंशन प्लस mg से बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ का टेंशन अब हम देखते हैं, तो बाहर की तरफ ये वाला फोर्स कितना लगता है, वेलोसिटी अगर v1 है तो मैं लिख सकता हूँ m v1 का स्क्वायर, जो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज l। और देखिए बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर है ना, कि अगर जस्ट ये क्रॉस कर जाए, यानी कहने का अर्थ कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम वो होना चाहिए कि चाहे भले टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो जाए, टेंशन 0 हो गया लेकिन mg तो 0 नहीं हुआ ना, उसका अपना वेट तो मौजूद है, ये वेट उसके अपोजिट में लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे टेंशन हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। वैसे रियल लाइफ में टेंशन कभी 0 नहीं होती है, लेकिन इस केस में हो रही है तो अच्छी बात है। तो यहीं से मैं क्या कर देता हूँ, mg, तो अब ये m से ये m कैंसिल, तो v1 जो आएगा, है ना, रूट ऑफ GL आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट ऑफ GL आ जाएगा। ऐसा कैसे, रूट ऑफ GL आ जाएगा, ये कौन सी कंडीशन है, टू कंप्लीट द सर्कल। अगर सर्कल कंप्लीट करे ये, है ना, सर्कल कंप्लीट करे तो इतनी वेलोसिटी चाहिए होगी इसको, है ना, टू कंप्लीट द सर्कल। किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, है ना। अगर यहीं पे रॉड होता तो मासलेस या मास वाला कैसा भी रॉड, भले उसकी v1 0 हो जाए, हल्की सी भी अगर रहेगी लगभग, है ना, 0.0001, तब भी वो सर्कल कंप्लीट कर ले, क्योंकि जैसे ही यहां आने के बाद तो जो mg लगेगा वो इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो रॉड और आपके पास मासलेस रॉड, दोनों के केस में यहां भले ही लगभग v1 0 हो जाए तब भी सर्कल कंप्लीट करेगा, लेकिन अगर यहां v1 0 होगा तो ये डोरी क्या कर जाएगी, स्लेक कर जाएगी, और ये जो पत्थर बंधा हुआ है ये नीचे गिर जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब ये अगर यहां रूट GL हो गया, है ना, अगर ये वैल्यू रूट GL हो गई है इस पर, तो यहां पे कितनी होनी चाहिए, है ना, यहां पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा सकता हूं, मिनिमम वेलोसिटी मुझे चाहिए यहाँ कितनी की सर्कल कंप्लीट कर ले, तो मैं यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन लगाता हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, रहने दीजिए 0, तो +0 चाहो तो लिख लो। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी लिखो तो हाफ m v1 का स्क्वायर, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी लिखी प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, तो L
प्लस एल कितनी हो गई 2l हो गई। तो मैं लिख सकता हूं एम जी इंटू जो 2l है। अब सबका एम 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 कॉमन लेके निपटा दो, मैंने इसे काट दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो इतना होने के बाद क्या आ जाएगा, v1 कितना निकाला अभी आपने निकाला है v1 रूट जी एल। तो यहां से मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये v स्क्वायर सॉरी u स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 to 4gl। तो ये आ गया 4gl। v1 की वैल्यू निकाली है रूट अंडर gl, स्क्वायर करेंगे तो खाली gl आ गया, gl प्लस 4gl, तो ये आ गया 5gl। तो ये u जो बॉटम पे चाहिए मुझे कितना चाहिए 5gl या इससे ज्यादा, 5gl या इससे ज्यादा होगा तब भी निकल जाएगा, लेकिन सर्कल कंप्लीट करने के लिए इतनी वेलोसिटी तो चाहिए। तो मैं सिर्फ एक्सट्रीम इक्वलिटी लेता हूं, तो क्या ले लेता हूं यहां पे इक्वल टू ले लेता हूं। तो रूट अंडर 5gl इतनी वेलोसिटी तो यहां बॉटम पे चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल को कंप्लीट करने के लिए इतनी वेलोसिटी चाहिए, अदरवाइज ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पार्टिकल का केस है। अब इससे कम होगा तो क्या होगा, इससे कम होगा तो ये फिर सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये यहीं से कहीं से साथ छोड़ देगा। कहां से साथ छोड़ेगा, हो सकता है कि वो अब यहां से मान लो कि यहां से इसने साथ छोड़ा और ऐसे आके कहीं गिर जाएगा पार्टिकल। तो ये जो पाथ होगा या ये जो ट्रेजेक्टरी होगी ये कैसी होगी, पैराबोला होगी। कैसा नेचर होगा, पैराबोला। और यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर वाला केस एडॉप्ट कर सकते हो और उसे ये सारी चीजें कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके कॉमन फैक्टर्स हैं जिस पे हमने इसकी बात करी। उसके बाद अगर है ना रूट 2gl हुआ, ये वेलोसिटी अलग अलग प्रैक्टिकल्स कर रखे, तो ये कब है ना अपने रास्ते को छोड़ेगा। जैसे रूट 3gl मुझे दिया तो कहीं बीच में से छोड़ देगा है, लेकिन अगर रूट 2gl उससे भी कम हुआ तो ये वाला जो पार्टिकल है मेरा क्या करेगा, नीचे ही ऑसिलेट करने लगेगा और उसका फिर एक अलग अपना डायनामिक्स होता है, उस पर हम बात करेंगे। ना कि कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को यहां पर मिनिमम वेलोसिटी में कितनी देता हूं ताकि ये है ना अपना सर्कल कंप्लीट कर ले। तो अभी हाल मैंने बात निकाली थी है ना अपने डेरिवेशन में कितनी थी, रूट ऑफ 5gl, याद आया, रूट ऑफ 5gl आता है। यानी अगर एक पेंडुलम है ना जिसका मास m है और किसी रस्सी से बंधा हुआ है तो यहाँ मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे दूंगा मैं, रूट अंडर 5gl। तो ये सर्कल क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ये अभी अपन ने डेरिवेशन किया। अब जेईई मेन में जनरली ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक रॉड है ना मासलेस रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है l है, लेकिन जो एंड पे कनेक्टेड है ना बॉब, उसका मास m है। अब इसको मैं यहां पे कितनी वेलोसिटी दूं, u कितनी वेलोसिटी दूं ताकि ये रॉड अपना सर्कल कंप्लीट कर ले। फिर अगला केस है कि एक रॉड है जिसका मास m है और इसकी भी लेंथ कितनी है l है, इसको कितनी बॉटम पर वेलोसिटी दी जाए। फिर एक दूसरी रॉड जिसका मास m और लेंथ l है, और बॉब ये जो यहां लगाओ इसका मास m है, तो इसको मैं कितनी वेलोसिटी यहां पे दूं, है ना दोनों को। और एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, लेंथ l और यहां मास m है, इसको मैं कितनी वेलोसिटी दूं सर्कल कंप्लीट कर ले। तो ऐसे बहुत ही चीजें हैं। तो ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। तो ये तो आपको पता ही है कितना है, रूट 5gl होता है। तो इसको तो रट के आपको याद ही रख लेना है कि है ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब यहां पे क्या करने वाला है, तो ये लेंथ l है और ये वाली चीज आ रही है। तो अब इस रॉड को, ये जब इस वर्टिकल पोजीशन में आएगी रॉड, है ना, तो मैं पहले ही उसी डिस्कशन में कह चुका हूं कि टॉप पे भले ही इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तब भी रॉड तो स्लैग नहीं करेगी ना, है ना, रॉड स्लैग नहीं करेगी। इसका मतलब है कि यहां का काइनेटिक एनर्जी भले ही जीरो हो जाए, तो यहां की काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसको u मैंने दिया तो कंजर्वेशन पे एनर्जी लगा देता हूं, यहां पे कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, यहां काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लगा दीजिए, है ना, और यहां की भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लगा दीजिए। बस ये दो चीजें करने। तो काइनेटिक हाफ mu स्क्वायर, यहां इसके लिए सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पे आ जाएगा हाफ mu स्क्वायर, कहां से, यहां से, है ना। जब ये घूम के जाएगा तो ये मास कितना दूर था, l लेंथ पे, जब यहां जाएगा तो l, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, l प्लस l 2l, है ना, इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, mg, और ये आ गया आपके पास 2l, कितना आ गया mg और 2l। और यहां की काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वहां अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो जाएगा तब भी हल्का सा 0.001 भी मीटर पर सेकंड भी हो तब भी रॉड नीचे आ जाएगी। तो अगर मान लो कि यहाँ 10 मीटर पर सेकंड दी और यहाँ 0.001 मीटर पर सेकंड दी, तो वो तो लगभग जीरो हो गया ना। अगर ऐड भी कर लोगे तो कौन सा उसमें तोप चला दोगे आप, ठीक है। तो ये m से m कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे u जो आएगा कितना, 2 2 जा
4gl। तो इसके केस में जो मुझे रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 4gl। ये आया हुआ है एग्जाम में, आपको याद रखना है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब ये रॉड है, रॉड कैसी है, यूनिफॉर्मली, है ना, ध्यान रखें, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, ठीक है। तो यहां जगह बना देता हूं। तो जब ये वर्टिकली होगी, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, वर्टिकली होगी तो इसकी भी कहानी, भले इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यहां के जीरो के लगभग, एग्जैक्टली जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा। तो यहां जब आएगा तो अब एक्चुअल में क्या होगा इस केस में, तो अब आप कहेंगे ऐसा नहीं, यहां एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मास कहां बैठा है, इसका मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर L/2 पे बैठा हुआ ना, ये सेंटर ऑफ मास, और यहां भी आएगा तो ये वाला सेंटर ऑफ मास। तो वास्तव में सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ, क्यों, ये L/2, ये L/2, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज L मास। ये इस रॉड को याद रखूं और इस रॉड को हटा दूं तो इसके बीचों बीच में एक m मास का पॉइंट मास बिठा दूं तो उससे मैं इसको कर सकता हूं। तो यहां पर अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगाता हूं तो क्या आ जाएगा, यहां पे हाफ mu स्क्वायर, यस सर हाफ mu स्क्वायर, यहां v1 भले जीरो मान लो, मान लिया, बट पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन में कितनी होगी, ये L/2 तो L हो गया, तो क्या कितना हो जाएगा mg, h कितना हुआ, L हुआ। क्यों L हुआ, क्योंकि ये L/2 प्लस L/2, और ये m से m निपटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो ये L प्लस L, तो ये आ गया 2gl। तो रॉड के केस में आपको क्या देना है 2gl। बड़ी ध्यान देने वाली बात है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे बात करिए, अब इस रॉड का मास भी m है, तो ये m यहां बैठा हुआ है और ये बॉब का मास m यहां बैठा हुआ, दोनों को मैंने सेम मान लिया। आप चाहो तो m1 प्लस इसका m1 और इसका m2 मान लीजिए। तो अब इस रॉड का तो यहां बैठा हुआ ये, तो जब दो मासेस यहां बैठे हुए और इक्वल मासेस है तो इनका सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच में होगा, है ना, यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा और यहां पे कितना मास बैठा होगा, 2m मास बैठा होगा, और ये जो आएगी लेंथ कितनी होगी, ये तो L/2 और ये L/2 का भी आधा L/4। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं इस केस में कि L/2 प्लस L/4, तो ये 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3L/4। वास्तव में ये जो डिस्टेंस आ रही है मेरी कितनी आ जाएगी 3L/4 आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। अब जब ये घूम के, है ना, घूम के जब ऐसा कुछ जाएगा तो यहां से 3L/4 उतनी ही ऊपर जाएगा तो 3L/4 हो गया, है ना। तो टोटल कितना लिखूंगा मैं, ये हटा देता हूं फिर, अच्छा ये करना है, जगह मुझे चाहिए थी एक्चुअली। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो यहां कितनी हो जाएगी, U ले लो, तो हाफ mu स्क्वायर, है ना, ये मैंने वेलोसिटी दी। चलो यहां पे काइनेटिक भले जीरो कर दो इसको, क्योंकि अगर हो भी तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब क्या करोगे, mgh कितना लोगे, तो ये 3L/2 और ये जो वर्टिकल हो जाएगा तो ये भी 3L/2, यानी ये आ जाएगा 6L/4, है ना, 6L/4। अब यहां से इसको काट दीजिए तो ये 2 हुआ और m से m का, तो ये u स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुछ कट रहा है इसमें से, नहीं कट रहा है, तो ये आया 2 से ये आ गया 2, तो ये आ गया प्लस 3gl, है ना। तो ये अंडर रूट हटा दीजिए तो ये आ जाएगा √3gl, कितना आ जाएगा √3gl। ऐसे कई केसेस बनाए जा सकते हैं। ये दो रॉड को भी ज्वाइन कर सकते हैं वो, है ना, एक स्पेयर भी लगा सकते हैं वो, एक सिलेंडर और एक रॉड भी कर सकते हो। मैंने अप्रोच डिस्कस किया है कि आपको, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाना है, और ऐसे ही लास्ट वाला केस जगह नहीं थी तो मैंने रिमूव कर दिया, क्या स्प्रिंग वाला केस, वो आपको करके जस्ट कमेंट में करना है ना, या अगर नहीं भी होगा तो जस्ट कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए कभी और कोई वीडियो कवर कर लूंगा अल्टीमेटली। तो कहने का अर्थ है कि ये अगर स्लाइड आपको समझ में आ गई तो आप एग्जाम में